हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज कुछ एग्जांपल्स हैं एनसीईआरटी के, तो उन एग्जांपल्स को हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पूरे लिखे नहीं है, एग्जांपल नंबर लिख दिया और एग्जांपल की थोड़ी सी इनिशियल लिख दी है मैंने। तो आप एग्जांपल बुक से देखेंगे, मैं एग्जांपल को यहाँ पे रीड आउट करूँगा और उसको सॉल्व करने के तरीके से आपको बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल 15 है क्या, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। यानी यहाँ पे दिया क्या है कि आपको स्पीड ऑफ मोटर बोट जो है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, बड़ा इजी क्वेश्चन है। हम लोगों ने चैप्टर 3 में भी कर रखा था ऐसे क्वेश्चंस को। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को हमें मालूम है कि डाउन स्ट्रीम में क्या कंडीशन होगी और अप स्ट्रीम में क्या कंडीशन होगी। तो सबसे पहली चीज़ है लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आर। हमने ये किसकी स्पीड मान ली है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी के फ्लो की जो स्पीड है वो हमने x किलोमीटर पर आर कंसीडर कर ली है। अब आप सबको पता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड्स क्या होंगी, डाउन स्ट्रीम में दोनों स्पीड ऐड हो जाती हैं और अप स्ट्रीम में स्पीड सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे x माइनस 18 कर देते, जो गलत है। आपने हमेशा अपनी स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना है और अपनी स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करना है। हमारे पास दो केसेस है, अप स्ट्रीम का एक केस, एक डाउन स्ट्रीम का केस है। दोनों में ये हमें पता चल गई है स्पीड, डिस्टेंस दोनों में 24 किलोमीटर्स है। ये स्पीड डाउन स्ट्रीम की है, ये डिस्टेंस दोनों की 24 किलोमीटर है। यहाँ पे किलोमीटर्स लिख देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अप स्ट्रीम में आने में 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अगर हम बात करें टाइम टेकन टू अप स्ट्रीम, यानी t इक्वल्स टू 24, सॉरी डाउन स्ट्रीम का कर रहे हैं 18 प्लस x, और यहाँ पे 24 अपॉन 18 माइनस x। तो यहाँ पे जो टाइम है हमें वो लगेगा t प्लस 1 आवर्स, 1 घंटे पहले से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रख दें तो हमें क्या मिलेगा, t की वैल्यू उठा के यहाँ पे हमें रख देनी है। तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 24 अपॉन 18 प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 24 अपॉन 18 माइनस x। तो जब इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा कि 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे आप जो है एलसीएम ले लें और एलसीएम लेने के बाद इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है एलसीएम 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स, और ये बना है हमारा 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे मिला है एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर्स आपने करने हैं। तो इसके फैक्टर्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिटिंग मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़े से यहाँ पे लेंदी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 48 का स्क्वायर यहाँ पे आप निकाल लीजिए। 48 का स्क्वायर कितना होगा, (2304) माइनस 4ac, यानी माइनस 4a, और c आपका माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा अपॉन 2a यानी 2। तो ये बना है माइनस 48 प्लस माइनस 3600 अपॉन 2। तो ये आपका निकल के आया है -48, ये होता है 60 का स्क्वायर
6/2। एक बार प्लस ले रहे हैं तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू 6 आई है, एक बार माइनस ले रहे हैं तो आपकी x की वैल्यू -54 आ रही है। तो आप सबको मालूम है -54 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आई है? 6 km/h। तो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के लिए। और अगला एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है वो है एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 सॉरी एग्जाम्पल 15 नहीं है ये आपका एग्जाम्पल नंबर शायद 12 है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जी। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। एग्जाम्पल नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है रेक्टेंगुलर पार्ट इज टू बी डिज़ाइन हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको डिज़ाइन करना है। तो ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हमने डिज़ाइन कर दिया है। जिसकी ब्रेड्थ 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ है, जिसकी ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। अगर हम इसकी ब्रेड्थ को x + 3 मान लेते हैं तो लेंथ हमें कितनी माननी होगी? x 3 मीटर लेस देन हो गई। And its area is to be 4 square meters more than the area of park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with the base as the breadth of the rectangular park। इसी के ऊपर एक आइसोसेल्स ट्रायंगल के शेप में एक पार्क बना हुआ है जिसका बेस ब्रेड्थ के ही इक्वल है यानी x है, जिसका एल्टीट्यूड 12 सेंटीमीटर है या 12 मीटर जो भी दिया गया हो 12 मीटर है। और हमसे ये कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो भी निकलेगा दैट इज एरिया ऑफ पार्क +4। ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप निकाल लीजिए x × x + 3। एरिया ऑफ पार्क आप निकालिए हाफ बेस × हाइट +4। तो ये बना x² + 3x = 6x + 4। तो ये हमारा फॉर्म हुआ है x² - 3x - 4 = 0। और बड़ी इजीली जब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको दो वैल्यू मिलने जा रही हैं, एक तो x = -1 और एक x = 4। या आप फैक्टराइजेशन जो भी करना चाहें तो आपको दो वैल्यू मिल रही है, x = -1 और x = 4। ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की ब्रेड्थ नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी। अगला क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² - 6x - 2। हमें इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करके इसके रूट्स को फाइंड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को अभी भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में डाउट हो रहा है, तो मैं उनको बता दूं कि ये क्वेश्चन और हम लाए हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हम सीखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना, यानी 5x² - 6x - 2 = 0 में इसमें 5 जो है इसे हटाना है। तो हमने 5 का डिवाइड कर दिया है पूरी इक्वेशन में। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है, x² का x लिख लेना है, जो सिंबल है वो कॉपी करना है और 6/5 x के कोएफिशिएंट का हाफ करना है। तो जब आप x के कोएफिशिएंट का हाफ करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 3/5। और उसका क्या करा देना, आपको उस स्क्वायर बना देना है। जो लिखा है -2/5 वो लिख देना है। जो यहाँ पे नंबर आता है उसका स्क्वायर ऑलवेज सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे आपने 9/25 को सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये बना है x - 3/5 का होल स्क्वायर = 9/25। इसको वहाँ ले गए प्लस 2/25। ये बना है हमारा 2/5 है। जब हमने एलसीएम लिया 25 तो ये बना है 9 + 10 19/25। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ से x - 3/5 कितना आया हमारे पास? ±2
√19/5। तो x इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास 3 ± √19/5। एक बार आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो पहला रूट मिलेगा, और एक बार जब x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो आपको दूसरा रूट इसका मिल जाएगा। तो एग्जाम्पल्स को भी कवर कर लिया गया है। अब आप भी क्वेश्चंस लगाइए, जिन क्वेश्चंस में डाउट उन क्वेश्चंस को पूछिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।